ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और खुशहाल होंगे। मेरे भाइयों, आज की वीडियो जो है वो दो टॉपिक्स के ऊपर है, जिसमें से एक टॉपिक जो है ऐसी है एक वो खुशखबरी जिसको सुन के जो है वो खुद नहीं रोक पा रहा अपने आप को। तो शुरुआत अच्छी चीज़ से ही करते हैं मेरे भाइयों। राकेश टिकैत, माफ़ कीजिएगा, गरीब किसान नेता राकेश टिकैत, वो गरीब किसान नेता जिसके पास करोड़ों की संपत्तियां हैं, वो राकेश टिकैत, वो मासूम राकेश टिकैत जिसने अपने दिमाग से जो है 26 जनवरी पे हमला करवा दिया और तांडव करवा दिया लाल किले पर। वो गरीब किसान नेता, वो किसानों का मसीहा जो गुजरात के किसानों को आज़ाद कराने जा रहा था, वो किसान नेता को, जिसको केजरीवाल साहब यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी टैंकर लेके ही पहुंच गए पानी पिलाने। पानी पियो, मर जाओगे आप। वो राकेश टिकैत, उसके खिलाफ उसको अल्टीमेटम दे दिया गया है। उसके खिलाफ जो है असली किसान जो हैं वो आ गए हैं हरियाणा के, यूपी के, और रास्ते खाली कराने को बोला है कि उठो, दफा हो यहाँ से, अपना टेंट अपना बम्बू उखाड़ो, वरना वही बम्बू तुम्हारे अंदर दे दिया जाएगा। राकेश टिकैत, और माफ़ कीजिएगा मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि राकेश टिकैत को जो अल्टीमेटम दिया गया है वो बीजेपी ने नहीं, आरएसएस ने नहीं, सरकार ने नहीं, प्रशासन ने नहीं, पुलिस ने नहीं, आर्मी ने नहीं, मीडिया ने नहीं, सोशल मीडिया ने नहीं, हमने नहीं, किसी ने नहीं, असली किसानों ने वो अल्टीमेटम दिया है राकेश टिकैत को। लेकिन एक बेशरम आदमी इतनी सने से नहीं मानता, ये हम सबको पता है। जब तक इनकी जड़ें नहीं उखाड़ी जाएंगी तब तक कुछ नहीं होगा। जिस दिन इनकी संपत्तियां जब्त हो गई, ये भागेंगे, दुम दबा के भागेंगे। पॉलिटिकल सपोर्ट इनके ऊपर से जिस दिन हट गया, इनकी हाथ में आ जाएगी। भाइयों, मैंने गालियां देना छोड़ रखा है, वरना मैं बहुत कुछ बोल सकता था, लेकिन जहां भगवान विष्णु का नाम आ गया वहां मैं नहीं समझता कि मुझे इतनी गालियां देनी चाहिए। नेचुरली है तो बात अलग है। राकेश टिकैत के खिलाफ जो है किसानों का जो है वो पूरा समूह आ गया है और रास्तों पर धरना दे रहे हैं गांव के लोग कि भैया रास्ते खाली कराओ। दिल्ली से हरियाणा जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं, अब आप नहीं जा सकते। अच्छी बात यह है मेरे भाइयों कि इनके खिलाफ जो है एक्शंस लेने, लोगों की भावनाएं जो इनके साथ थी, सिंपैथी इनके साथ थी, वो खत्म होने लगी हैं और एक्शंस जो है लेने चालू हो गए हैं। लेकिन उधर केजरीवाल साहब कहते हैं कि कितना गलत हो रहा है ये। 26 नवंबर को, माफ कीजिएगा 23 नवंबर को, जिस सेम आदमी ने वो सेम बिल पास करे थे, आज वो उन कानूनों को जो है काला बता रहा है, राकेश टिकैत को मासूम बता रहा है। वो राकेश टिकैत जिसने खुद जो है इस बिल को 14 जुलाई को, शायद मैंने आपको दिखाया भी था, राकेश टिकैत के बारे में फोटो दिखाई थी, जिसने खुद वो बिल को सपोर्ट किया है कि मेरे मरे हुए बाप को आज इंसाफ मिला है इन कानूनों के आने के बाद। पल भर में लोग बदल जाते हैं, तुम तो गंदे नेताओं से भी गंदे हो। हाँ जी, तो ये सबसे अच्छी खबर है मेरे भाइयों आज की वीडियो की। तो इनका जो एक हनीमून पीरियड था वो खत्म हो गया है। अब मैं दूसरे टॉपिक के ऊपर चलता हूँ और केजरीवाल साहब के ऊपर एक बात कह दूँ कि केजरीवाल साहब कब तक देशद्रोहियों का आप साथ दोगे? हैं, शाहीन बाग होता है आपके राज में, हैं जी, आपकी वजह से आपके आदमियों का उनका हाथ होता है, उनके आपके जो है वो नेताओं का उनमें हाथ होता है, उनसे मिले हुए होते हैं। गलत आदमियों को आप सपोर्ट करते हो। जो आदमी देश की धरोहर को जोड़ फंसा सकता है, आप उसके ऊपर जो है उसका साथ देते हो, उसके ऊपर अपना हाथ रखते हो, और तमाशा देख रही है दिल्ली। खैर, दिल्ली की जनता भुगत रही है, और अभी तो आपने भुगतना है 4 साल, तो क्या करें। खैर, तो अब मैं बात करता हूँ मुकेश अंबानी की। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे देश का आदमी, गर्व की बात है कि मुकेश अंबानी जो हैं फिर से एशिया के रिचेस्ट आदमी हो गए हैं।
एशिया के रिचेस्ट 80 बिलियन यूएस डॉलर की नेटवर्थ के साथ जो है वो वापसी जो है पहले स्थान पर आ गए हैं एशिया के रिचेस्ट आदमी के स्थान पे। अब मुझे आप लोग बात बताइए मेरे भाइयों, अब उनके ऊपर हमला होता है। लोग कहते हैं कि स्कॉर्पियो गाड़ी, ये तो अंबानी नहीं करा है अपने ऊपर। देखिए विडंबना इस देश की क्या है ना कि लोग समझते नहीं हैं। एक्चुअली में आप जहाँ से हैं या हम जिस लेवल के हैं हम उस लेवल की सोच रखेंगे। मुकेश अंबानी जिस लेवल के हैं उस अगर उनको अपने ऊपर हमला करवाना भी होगा, अपने ऊपर कोई अटैक करवाना भी होगा तो वो उस लेवल का सोचेंगे। है कैसी गेम, अगर उन्हें कोई ऐसा कुछ जो है पब्लिसिटी स्टंट करना होगा, कोई सा प्रैंक करना होगा या कुछ कुछ जो है दिखावा करना होगा तो वो अपने लेवल का सोचेंगे। स्कॉर्पियो कार उनके घर के बाहर खड़ी हो गई, बम वही पुराने तरीके, ये नहीं अपनाएंगे वो। हाँ, और खुद ही लिख देंगे कि जो है वो ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर जो है वो बाकी है, पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं वो। और लोग कहते हैं कि तो खुद ही हो रहा है। कैसे मुकेश अंबानी, देखिए कैसे आ गया नहीं आ गया वो बात अलग है, लेकिन हमारे देश की इकोनॉमी की जो बैकबोन है उसमें से एक बड़ा शख्स है मुकेश अंबानी। वेदर यू लाइक हिम वेदर यू हेट हिम, बट आप इस चीज़ को नहीं डिनाई कर सकते इस फैक्ट को कि वो हमारे देश की इकोनॉमी है की बैकबोन है। अडानी, अंबानी, महिंद्रा, टाटा, बड़े बड़े जो हैं ये ग्रुप्स हैं। और आप में से कितने लोग ये सोचते होंगे मेरे भाइयों, मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको शायद उसी में अपना जवाब मिल जाए। आप में से कितने लोग ये सोचते होंगे कि वो खुद का एक स्टार्टअप शुरू करें। बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स में, बड़े बड़े बिजनेसमैन में उनका नाम है। किसके पास ऐसे इनोवेटिव आइडिया है? आप में से कितने लोगों के पास है? ऑफकोर्स बहुत लोगों के पास होंगे। आप में नहीं तो आपके आसपास, आपकी रिश्तेदारी में, आपके अपनों में किसी ना किसी के पास ये ऐसे आइडियाज होंगे। कोई सपने देखता होगा, सपने सब देखते हैं। किसी ने सोचा होगा कि जिस चीज़ों के लिए हम स्ट्रगल करते हैं, जिनकी कामनाएं करते हैं, वो एक दिन सब हमारे पास हो, वो हम मुकाम हासिल करें कि हम हर चीज़ ले सकें जिसकी हम कामना से हम कल्पना करते हैं। अगर हम ऐसा सपना देखते हैं मेरे भाइयों और भगवान विष्णु की दया से वो सपने पूरे भी हो जाते हैं, हम उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं, तो लोग क्या कहते हैं कि तू तो गरीबों का पैसा खाता है, तू तू तो गरीबों के मुंह से उनकी रोटी छीनता है, उनका निवाला खाता है, तू गरीबों का हक मारता है। आप अगर वो उस मुकाम से, अपने दिमाग से, अपनी काबिलियत से उस मुकाम तक पहुंच भी जाते हैं तो लोग क्या करेंगे? आपकी सर्विसेज भी इस्तेमाल करेंगे, आपके प्रोडक्ट्स भी यूज करेंगे। वही प्रोडक्ट जो बाकी कंपनीज जो है दुगने तिगने दामों पे देती हैं, वो सस्ते दामों के लिए आपके पास आएंगे, अच्छी चीज के लिए आपके पास आएंगे और आप ही का प्रोडक्ट यूज करेंगे, आप ही की सर्विसेज यूज करेंगे और आपको बोलेंगे कि तू तो देशद्रोही है। आपके ऊपर हमला भी होगा तो आपके ऊपर क्या कहेंगे कि ये तो तूने ही कराया है। मेरे भाइयों, हर चीज की एक लिमिट होती है। हमारे देश में क्या हो रहा है? हाँ, क्यों हम बार बार मुकेश अंबानी और अडानी और महिंद्रा और टाटा को बदनाम कर रहे हैं? अब ये क्यों नहीं सोचते हम लोग, ये क्यों नहीं सोचते हैं क्योंकि नीचे कितना करोड़ों आदमी, कितना करोड़ों भारतीयों को उन्होंने रोजगार दे रखा है। कितने आदमियों के, कितने लोगों के, कितने परिवारों के घर चल रहे हैं उनकी वजह से, कितने लोग सांस ले रहे हैं उनकी वजह से। नहीं, आज सोचिए मेरे भाइयों कि टेस्ला, स्पेस एक्स, विंडोज, फेसबुक, एप्पल, बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, उनको कंपनीज को चलाने वाले बड़े बड़े फेसेस जो है, ये तो वो कंपनीज के मैंने नाम लिए हैं जो फेमिलियर हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन इनके अलावा जितनी कंपनीज हैं, सोचिए अगर ये अमेरिका में ना हो, ये चेहरे अमेरिका में ना हो, ये कंपनीज अमेरिका में ना हो, अमेरिका क्या है? ऐसा कौन सा देश है मेरे भाइयों जो बिना बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बिना बड़े बड़े जो है वो बड़ी बड़ी कंपनीज के बिना जो है सुपर पावर बन गया? अमेरिका के इन सबके बिना सुपर पावर कभी बन सकता था? नहीं बन सकता था। तो ये चीज अगर हम इंडिया में लाते हैं, इंडिया में करते हैं, अगर क्या दिक्कत है? अगर एक बाबा रामदेव जैसा आदमी आज 1000 करोड़ की कंपनी चला रहा है तो क्या दिक्कत है? मुझे समझ नहीं आती। क्या वो रोजगार नहीं दे रहा? क्या वो सर्विसेज नहीं दे रहा? हाँ, क्यों जो है मतलब सेम चीज हम बाहर से लेते हैं। अगर आपने पतंजलि के प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने, मैं भी नहीं करता इतने, लेकिन जो करता है क्यों उनको जो है क्रिटिसाइज किया जाता है? कर रहा है तो कर रहा है, क्यों बंदा कर सर्विस दे रहा है तो दे रहा है। हम क्यों जो है इनको गालियां देते हैं, कोसते हैं, इनकी इमेज खराब करते हैं, अपने देश की इमेज खराब करते हैं?
आप इमेजिन करके देख लीजिए, अडानी, अंबानी, रतन टाटा, मतलब टाटा ग्रुप या फिर जो है महिंद्रा ग्रुप और जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके बिना जो है आप देश को इमेजिन कर देख लीजिए क्या होगा इनका, हमारा देश। कौन देगा इनको नौकरियां जिनके यहाँ पे काम कर रहे हैं? हाँ, विजय शंकर शर्मा, शेखर शर्मा माफ कीजिएगा, विजय शेखर शर्मा जो है द फाउंडर ऑफ पेटीएम, उन्होंने क्या कहा? बिल्कुल सही बात कही, वही बात मैं आपको कहूंगा कि 4,000 अंग्रेजों ने 30 करोड़ हिंदुस्तानियों को गुलाम बना दिया और हम तमाशा देखते रहे एज ऑलवेज। 4,000 अंग्रेजों ने 30 करोड़ हिंदुस्तानियों को गुलाम बना दिया और हम देखते रह गए। मेरे भाइयों, हमें सीखना चाहिए, ऐसा कहते हैं पेटीएम के फाउंडर, कि हमें सीखना चाहिए अपनी हिस्ट्री से और बाहर की कंपनीज को हिंदुस्तान में रूल करने की, उनकी मोनोपोली बढ़ाने से हमको रोकना है। हम उनको अपने देश में रूल नहीं करने दे सकते। हमें स्टार्टअप चाहिए। अगर आत्मनिर्भर भारत के हम सोच लेके आते हैं कि खुद का हम कुछ करें, खुद निर्भर हों अपने पे, खुद के स्टार्टअप नए इनोवेटिव आइडियाज हमारे पास होते हैं, तो हम उसका क्यों मजाक बनाते हैं मेरे भाइयों? और अब आपके आइडियाज को मान लीजिए, अगर आपके पास इनोवेटिव आइडिया, उसको, उन आइडियाज को आपके सर पे हाथ रखता है मुकेश अंबानी, अडानी ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप, टाटा ग्रुप। आपकी कॉलेजेस में आपकी प्लेसमेंट के लिए अगर अडानी, महिंद्रा, टाटा, अंबानी ग्रुप आता है, तो क्यों वो गलत है? इस चीज का जवाब मुझे जो है आप में से कितना लोग कर दे सकते हैं तो दीजिए। मेरी बात से सहमत जो है, जो नहीं भी हैं वो भी प्लीज जवाब दें कि क्या इन चेहरों के बिना देश की इकोनॉमी पॉसिबल है, हाँ या ना? मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए। क्योंकि एक छोटा सा अगर आपको मैं एग्जाम्पल और दूँ, उसका मैं वीडियो खत्म करता हूँ। छोटा सा अगर एग्जाम्पल आपको दूँ, आप मान लीजिए अपने घर में जो है सबसे ज्यादा कमाने वाले हैं, या आपके घर में कोई ऐसा है जो सबसे ज्यादा कमाता है, जिसके कंधों पे जो है सबसे ज्यादा बोझ रहता है। हर आम आदमी के घर में जो है एक आदमी ऐसा होता जरूर है, एक शख्स ऐसा होता जरूर है जो मेन जो है अपने घर का बोझ जो है, अपने घर की जिम्मेदारी जो है उसके कंधों पे रहती है। मान लीजिए कि आपके घर में वो हैं, वो आप हैं, या आपके घर में जो भी है, क्या आप उनको, या आप हैं तो क्या आपको लोग कोसते हैं, गालियां देते हैं इस चीज के ऊपर? हाँ, आपके मजाक बनाते हैं, आपको ट्रोल करते हैं? नहीं। आप अगर वो शख्स है तो आपको सराखों पे बिठाया जाता है, आपकी हर बात मानी जाती है, आपको प्यार दिया जाता है, आपको सिंपैथी दी जाती है, आपके साथ जो है आपको मॉरल सपोर्ट दिया जाता है, क्योंकि आप सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेके जा रहे हो। आपको क्या चाहिए? मॉरल सपोर्ट चाहिए। तो सेम चीज़ अगर अंबानी, अडानी, महिंद्रा, टाटा, ये बड़े बड़े ग्रुप्स करते हैं, जिनके ऊपर बोझ है हमारे देश की इकोनॉमी का, अमीर हैं, बहुत अमीर हैं, लेकिन क्या वो आपको रोजगार नहीं दे रहे? क्या आपके घर आते हैं, कि घर से रोटी छीन के जाते हैं क्या? ऐसा कौन सा आदमी होगा जिसके घर में लेंस के या महिंद्रा के या टाटा के एक भी प्रोडक्ट नहीं होगा, या एक भी सर्विसेज उनकी नहीं ले रहे हैं? और वो देश का आज एक आदमी जो है, जो एशिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता है, क्या हमें गर्व नहीं होना चाहिए कि वो हिंदुस्तानी है? इस चीज का मुझे जवाब दीजिए मेरे भाइयों। और राकेश टिकैत, राहुल गांधी जैसे जितने भी घटिया लोग हैं, इनको सुनना बंद कर दीजिए। चलता हूं, आशा करता हूं आप मेरी बात से सहमत होंगे। जैसे ही प्यार देते रहिए मेरे भाइयों। जय हिंद, जय भारत।